एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए जानकारी भी दीजिएगा वहां से। रणवीर, माफ कीजिएगा। देखिए, प्रयागराज का करेली इलाका है और करेली इलाके में जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई चल रही है। और ये तस्वीर में एक बार फिर से उस बात को रिपीट करूंगा कि ये मकान ज़मींदोज़ हो चुका है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि इसको फिर से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आगे की जो थोड़ी सी बालकनी की का हिस्सा है, उस हिस्से को भी सरकार छोड़ना नहीं चाहती है। ये संदेश देने की कोशिश है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने हिंसा की है, अगर तुमने दंगा किया है, अगर तुमने साजिश की है, तो हम सज़ा देंगे, मुकम्मल सज़ा देंगे और हर चीज़ गिराएंगे, क्योंकि तुमने मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया था। कल नोटिस लगाई गई, नोटिस में तारीख मई की थी और ये बताया गया कि मई में एक नोटिस पहले भी इशू थी और उस नोटिस के बिहाफ पर कल की एक नई नोटिस चिपकाई गई और घर वालों को कहा गया कि 11 बजे तक मकान छोड़ दो। 11 बजे के बाद ये मकान सरकार के कब्जे में होगा और सरकार उसके साथ वही करेगी जो होना चाहिए था। और उसके बाद 11 बजे तक इस घर में रहने वाले लोग बाहर निकल गए, ज़रूरी सामान लेकर के निकल गए। कुछ सामान घर में छूटा था जो नहीं निकाल सकते थे, उसको नगर निगम के लोगों ने निकलवाया और उसके बाद बुलडोज़र ने वो किया जो उत्तर प्रदेश में 5 सालों से लगातार करती आ रही है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो या कोई भी ऐसे अपराधी हो, हिंसा करने वाले लोग हों, उन पर कार्रवाई करने का काम बुलडोज़र कर रही है। और इसी कड़ी में एक और घर जावेद मोहम्मद का प्रयागराज में, जो प्रयागराज की हिंसा का साजिश करता बताया गया है, उसको गिराकर सज़ा दी गई है। एक सज़ा जेल में रह कर के सज़ा काट रहा है, तो दूसरी सज़ा घर खोकर दी जा रही है, घर गिरा करके दी जा रही है। जावेद मोहम्मद अब जेल में है, कितनी सज़ा होगी ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल एक सज़ा घर गिराकर सरकार ने दे दी है, क्योंकि घर बिना नक्शा पास कराए बनवाया गया था और उसी आधार पर सरकार को एक मौका मिला उस साजिशकर्ता पर एक कार्रवाई करने का, जिसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की पिछले जुमे के दिन। और आपको बताएं कि पिछले जुमे को जब कानपुर में हिंसा हुई थी, तो कानपुर में भी स्वरूप नगर में कार्रवाई की गई। कल वहां बुलडोज़र चला तो प्रयागराज में 48 घंटे नहीं बीते कि फिर से बुलडोज़र आ गया। और आप देखिए, बुलडोज़र चढ़ा ही जा रहा है, मलबे के ऊपर चढ़कर जो भी ऊपर का हिस्सा बचा है उसको गिरा करके नीचे उसी तरह का मलबा बना देगा जो मलबा उठा करके पत्थर के रूप में पुलिस पर फेंका गया था। और अब ये जितने पत्थर पुलिस पर फेंके गए थे, इस मकान को तोड़कर उतना ही मलबे में पत्थर बना दिए गए हैं और दिखा दिया गया कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ मिलेगा, तो उसके साथ वही होगा जो जावेद मोहम्मद और इसके जैसे तमाम लोगों पर हुए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि 91 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 5000 अज्ञात लोग इसमें हैं, 70 नामजद थे। और इसके अलावा 91 की जो गिरफ्तारी हुई है, ऐसे लोगों के भी मकान की पैमाइश कराई जा रही है। तहसील के राजस्व विभाग से जुड़े लोग घरों पर जा रहे हैं, नक्शे चेक कर रहे हैं और नक्शे चेक करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि नक्शा पास है कि नहीं या कमियां हैं कि नहीं। यानी कि सरकार की मंशा ये है कि जावेद मोहम्मद जैसे जितने भी जावेद होंगे, जितने भी ऐसे लोग होंगे जो पत्थर उठाए थे, उन सब पर कार्रवाई होगी। जी ठीक है रणवीर, लगातार तस्वीरों के माध्यम से रणवीर वहां की मौजूदा स्थिति अभी बता रहे हैं कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई ने पूरा जो घर है वो ज़मींदोज़ कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।